हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पे। शिक्षक बंधुओं, आज हम आप लोगों के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल जिसके भाग 4 हैं, उसमें 4 भाग में से मैंने 2 भाग में से जो 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया है। और इन्हीं से आपके जो पूरा यूपी है यानी 75 ज़िले हैं, वही प्रश्न घूम फिर के इधर से उधर पूछे जा रहे हैं। इसमें हमने 5 से 6 क्वेश्चन वेरी टिपिकल भी इसमें ऐड किए हैं। इनको पढ़ करके जब आप पेपर देंगे तो आपको सारे प्रश्न यहाँ से मिलने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न कौन सा है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, ये किसने कहा था? ये कहा था कोठारी आयोग ने। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, ये आपका प्रश्न जो है पहले पृष्ठ पर ही दिया गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। और ये कहा है कोठारी आयोग ने। कब कहा है? 1964 और 66 के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए है? ध्यानाकर्षण मॉड्यूल बेसिकली 1 से 8 तक हैं, लेकिन जो तकनीक यहाँ पर हमको दी गई हैं वो मॉड्यूल जो कक्षा 3 से लेकर 8 तक की जो टेक्निक्स हो सकती हैं उनके बारे में यहाँ पे बताएगा। तो इसका उत्तर सही होगा कक्षा 3 से 8 तक। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने भाग हैं? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में बेसिकली 4 भाग हैं और ये हमारे तीनों मॉड्यूलों में से सबसे पतला मॉड्यूल है। इसमें 4 भाग हैं, बाकी में दोनों जो मॉड्यूल हमारे आधारशिला और शिक्षण संग्रह उसमें 6 भाग हैं। इसलिए हमको याद रखना है कि ये मॉड्यूल सबसे पतला है और इसमें सबसे कम भाग हैं और वो हैं आपके 4। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? यानी इसमें जो रिमीडिएट क्लासेस के लिए जो विधियाँ बताई गई वो बताई गई हैं हिंदी की, गणित की, अंग्रेजी की और विज्ञान की। यानी हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान को कैसे पढ़ाया जाए कि अच्छी लर्निंग आउटकम मिले, इसलिए यहाँ पर 4 विषयों को सम्मिलित किया गया है बेसिकली, जिसमें है हिंदी, गणित, अंग्रेजी और विज्ञान। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, NAS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका NAS का फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। यह एक प्रकार का सर्वे है जो सरकारी जो संस्था है NCERT के लिए जो सर्वे करता है और अपनी रिपोर्ट देता है, जिसके आधार पर भारत की शिक्षा नीति जो है पूरे भारत में लागू होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के प्रमुख कारण क्या? तो 4 कारण आपके ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में बताएंगे। पहला है, माता पिता की शैक्षिक स्थिति मतलब अच्छी नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। कलहपूर्ण पारिवारिक वातावरण, गांव में या जो परिवार हैं उनमें कलहपूर्ण वातावरण रहता है, जिसके कारण भी अपेक्षित संप्राप्ति नहीं होती है। और अध्यापकों का कठोर व्यवहार, यानी बच्चों से वो फ्रेंडली नहीं रहते, उन्हें बोलने का मौका नहीं देते। और अगला है, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकास, यानी ज्ञानेंद्रियां उनमें आंशिक विकास हुआ, कम विकास हुआ। ये 4 कारण प्रमुख बताए गए हैं। चलिए बढ़ता हूँ अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का भाग 1 किससे संबंधित है? तो जी यहाँ पहला भाग है वो है अधिगम आधारित शिक्षण। यानी अधिगम आधारित जो शिक्षण है वो कैसा होना चाहिए, क्यों हमें संप्राप्ति नहीं मिलती, उन सब का कारण यहाँ पर बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण ध्यानाकर्षण के मॉड्यूल के किस भाग में दिया गया? जस्ट इससे पहले ही यही क्वेश्चन था। तो ये भाग 1 में वर्णित है। यानी भाग 1 में ये बताया गया है कि बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति क्यों नहीं हो पाती, जिसके लिए उसमें 4 कारण भी बताए गए हैं। उसमें पारिवारिक से लेकर के शिक्षकों की भी भूमिका को बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया और ये भी आगे बताया गया कि इनकी संप्राप्ति कैसे की जा सकती है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 2 में क्या वर्णित है? तो दूसरा जो भाग है उसमें बताया गया लर्निंग आउटकम एवं आकलन, यानी लर्निंग आउटकम आपको कैसे प्राप्त करना है और उसको फिर कैसे उसका आकलन करना है, इसके बारे में भाग 2 में वर्णन किया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या अगली यानी 10। सामान्य कक्षा शिक्षण को क्या कहा जाता है? यानी जो हम लोग आज तक करते आए हैं उस शिक्षण को क्या कहा जाता है? यानी सामान्यता, तो सामान्य जो शिक्षण होता है चाक और टॉक, यानी चाक ले लिया और बोर्ड पे खड़े होकर टीचर ही उसमें बोलता है, बच्चे उसमें ज़्यादातर सक्रिय नहीं रहते, उन्हें लगता है कि मेरा कोर्स नहीं पूरा होगा, इसलिए सामान्य कक्षा शिक्षण किया जाता है, जो कि अब बहुत प्रभावी ढंग का नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो अब लर्निंग आउटकम के लिए कक्षा में हमें क्या करना है? नवाचारी बनना है, यानी नई नई टेक्निक से उन्हें पढ़ाना है। दूसरा, गतिविधियां उनको करानी है स्वयं और बच्चों को सम्मिलित करते हुए। और तीसरा जो सबसे अहम हमारा है, वो भी इस समय बहुत प्रभावशाली है, वो है ITC, यानी जो आपका मोबाइल है या फिर टीवी के माध्यम से भी आप उन्हें अच्छे और प्रभावी ढंग से बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चे वर्णों को जोड़कर अमात्रिक शब्द बनाते एवं पढ़ते हैं, जैसे जल, हल, चल, मगर, डगर आदि किस कक्षा का लर्निंग आउटकम है? जब भी अमात्रिक शब्द आएगा तो कक्षा 1 का लर्निंग आउटकम है, क्योंकि कक्षा 1 में मात्राएं नहीं, बच्चे जैसे जोड़ ले रहे हैं, आपका जल है, हल है, चल है, मगर, डगर आदि बना लेते हैं और उन्हें पढ़ लेते हैं, तो ये कक्षा 1 का जो है वो लर्निंग आउटकम दर्शाता है। ये भी आपका मॉड्यूल में दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है आरंभिक परीक्षण हेतु किन कक्षाओं के प्रश्न पत्र बनेंगे? तो सबसे पहली बात याद रखना है 1 और 2 की लिखित परीक्षा नहीं होगी, इसलिए 1 से 2 तक प्रपत्र नहीं बनेंगे। आपको याद रखना ये प्रपत्र जो बनेंगे कक्षा 3 से लेकर 8 तक के ही बनेंगे। और ये भी याद रखना है जिस कक्षा का प्रपत्र बनना है उसके 1 कक्षा कम की आपको दक्षताओं का पेपर बनना है। यानी कक्षा अगर 3 का बनाना है तो कक्षा 1 और 2 का जो भी कोर्स मान लिया हिंदी का है तो उसकी दक्षताएं आपको यहाँ पर बनानी होंगी। अगर 8 का बनाना है तो 1 से लेकर के 7 कक्षा तक की जो दक्षताएं हैं उनको दर्शाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है आरंभिक परीक्षण कब आयोजित होंगे या आरंभिक परीक्षा कब आयोजित होगी? तो याद रखना जब भी हमारा सत्र प्रारंभ होगा, सत्र प्रारंभ होते ही ये परीक्षा कराई जानी है, जिससे ये पता चल सके कि उन बच्चों की दक्षताएं कहाँ तक प्राप्त हैं। ऐसा तो नहीं कक्षा 5 का बच्चा उसे कक्षा 2 की दक्षता ना आती है तो कक्षा 5 में वो बैठ नहीं सकता। इसलिए जैसे ही सत्र प्रारंभ हो, पहले हमारा शुरू होता था अप्रैल से, और अब जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा सत्र हम तभी से प्रारंभ मानेंगे और ये आरंभिक परीक्षण करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कक्षा 8 के बच्चों के लिए आधारभूत आकलन प्रपत्र तैयार करने में किस कक्षा की मूलभूत दक्षताओं का उल्लेख करना अनिवार्य है? यानी अब आप 8 का बनाना है तो 8 में जिस विषय की अगर आप गणित की बना रहे हैं तो कक्षा 1 से लेकर के 7 तक जो भी गणित में आधारभूत दक्षताएं उनको दर्शाना होगा। ठीक इसी प्रकार से हिंदी का, ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी का, ठीक इसी प्रकार से विज्ञान का आपको बनाना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर कई बार प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। मूलभूत दक्षताओं का परीक्षण करने हेतु तो किस प्रकार के प्रश्न रखने होंगे? तो सबसे पहला है आपका ज्ञानात्मक, फिर बोधात्मक, फिर अनुप्रयोगात्मक और फिर तर्कात्मक। यानी ये रेशियो रहना चाहिए, ये प्रश्नों का स्वरूप होना चाहिए, तभी आप आरंभिक परीक्षण का प्रपत्र बनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कक्षा 3 से 5 तक बच्चों के आकलन प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? तो सबको बता दूं यहाँ पर 15 प्रश्न होंगे और 15 प्रश्न में जो हमारे 10 प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे और
5 जो हैं वो लिखित होंगे यानी सब्जेक्टिव होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। इसलिए हमको ये बिल्कुल याद रखना है कि इसमें 15 अगर प्रश्न आएंगे तो 15 तिहाई 45 अंकों का इसका पूर्णांक रहेगा। तो ये हमको याद रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कक्षा 6 से 8 तक बच्चों के लिए आकलन प्रपत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे। तो ये भी याद रखना है, कक्षा 6 से 8 तक हमें 25 प्रश्न रखने हैं। जिस प्रकार से उसमें 15 तो इसमें 25। यहाँ पर 25 में 20 जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे और 5 जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, उन्हें रखना है। और इसमें भी प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। तो इसका जो पूर्णांक है 25 तिहाई 75 यानी 75 अंक का होगा, ये हमको याद रखना। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था प्रारंभिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण का पूर्णांक क्या होगा। चूँकि मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ, तो चूँकि 15 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 15 तिहाई 45 यानी पूर्णांक आपका 45 अंकों का होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रारंभिक परीक्षण का पूरा लिख गया, वहाँ पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या होगा, तो पूर्णांक 75 होगा। चूँकि 25 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 25 तिहाई 75 इसको हमें चलिए याद रखना। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कौन सा वो प्रश्न है। आरंभिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका कितने दिनों में चेक हो जानी चाहिए, यानी कितने दिन में उनकी जांच होनी है। तो याद रखना है, चूंकि ये आरंभिक जो परीक्षण होंगे इनके पेपर अध्यापक ही बनाएंगे और वो अपने कक्षाओं में इनको करा के 2 दिन के अंदर इन्हें चेक कर लेना है, और फिर उनके बाद उन्हें उसी के अनुसार A, B और C यानी 3 कैटेगरी में बांटना। उसकी कैटेगरी क्या होगी मैं अगले प्रश्नों में आपको जरूर बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आरंभिक परीक्षण के बाद बच्चों को कितने समूह में बांटना है, कितने ग्रुप में बांटना है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें आपके 3 ग्रुप बनेंगे। उसमें पहला होगा A, दूसरा होगा B, तीसरा होगा C। तो A, B और C ये तीनों जो हमारे जो बंटवारा होगा ग्रुपों का वो अंकों के आधार पर होंगे। वो भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा कि इनका बंटवारा कैसे करना है और कितने अंक वालों को A में रखना है, कितने अंक वाले B को में रखना है और कितने अंक वाले C में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होगा, यानी जो बच्चे कमज़ोर निकलेंगे, जो A, B और C ग्रुप में आएंगे, उन ग्रुप में रखने के में उस पर कितने दिन कार्य करना। 50 कार्य दिवस यानी 2 महीना या फिर 50 कार्य दिवस की बात करी गई है। इसमें हमें उन दक्षताओं को जो कमज़ोर उनको पूरा करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है प्रारंभिक स्तर पर हमारा परिवेश उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा, यानी जो हमारा प्राथमिक स्तर उसमें हम लोग हमारा परिवेश पढ़ाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा जो उच्च प्राथमिक है कक्षा 6 से 8 तक, वहाँ पर विज्ञान जो है विषय को सम्मिलित किया गया है। इसलिए हमको याद रखना है वहाँ हमारा परिवेश, तो यहाँ पर विज्ञान। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 3 में क्या वर्णित है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर वर्णित है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीकी, यानी यहाँ पर जो कक्षा शिक्षण की विधियाँ हैं, क्या रणनीति होगी और कौन कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। तो मित्रों आज का ये वीडियो कैसा रहा, कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो आपको